हाय एवरीवन, आप सभी को स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल आरवीपी इंग्लिश क्लासेस में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जानेंगे क्लास 10th की इंग्लिश बुक नॉर्मल लिटरेचर। इसी को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ना चालू करेंगे माय डियर फ्रेंड्स, पोइट्री में पढ़ना चालू करेंगे। गॉड मेड द कंट्री, क्या पढ़ेंगे? गॉड मेड द कंट्री, यानी ईश्वर ने गाँव को बनाया। क्लास 10th की किताब है नॉर्मल लिटरेचर। अगर आपके पास यह किताब है तो सामने रख लें, आपको ज़्यादा समझ में आएगी, और नहीं है तो फिर भी आपको समझ में आएगी। मेरी बात को सुनिएगा ध्यान से। तो लीजिए माँ सरस्वती का नाम और चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए माय डियर फ्रेंड्स, हम लोग इसमें पढ़ेंगे गॉड मेड द कंट्री। गॉड मेड द कंट्री का अर्थ होता है भगवान ने गाँव को बनाया, ईश्वर ने गाँव का निर्माण किया। सुनिए ध्यान से। इसमें सबसे पहले हम लोग लिखे हैं इंग्लिश बुक पोएट्री क्लास 10th। इंग्लिश बुक पोएट्री क्लास 10th। पहला जो हमारा चैप्टर है पोएट्री में, गॉड मेड द कंट्री। गॉड मेड द कंट्री का अर्थ होता है ईश्वर ने गांव को बनाया, ईश्वर ने गांव का निर्माण किया। माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे कंट्री का अर्थ हम लोग देश नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? गांव बोलेंगे। इस पोएम के अनुसार कंट्री का अर्थ क्या हो जाएगा? गांव हो जाएगा। सबसे पहले इसमें हम लोग जान लेते हैं की पॉइंट्स, यानी कुछ याद रखने वाली बातों के बारे में। देखिए, गॉड मेड द कंट्री, ईश्वर ने गांव को बनाया। इस जो कविता है, इस पोएम है, इस पोएम के जो पोएट हैं उनका नाम है विलियम कॉपर। क्या नाम है? विलियम कॉपर। ध्यान में रखेंगे, उनका नाम है, इस कविता के कवि का नाम है विलियम कॉपर। विलियम कॉपर इसके कवि हैं। इनका जन्म हुआ था 26 नवंबर 1731 ईस्वी, बरकम स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, यूके जिसको बोलते हैं शॉर्ट नेम से, यूनाइटेड किंगडम। इनकी जो मृत्यु हुई थी 25 अप्रैल 1800 ईस्वी। इनकी मृत्यु हुई थी एज 18 ईयर्स ओल्ड, यानी 68 साल की उम्र में इनकी मृत्यु हुई थी। और इनका मृत्यु हुआ था डक्कम में, जो कि यूके में पड़ता है माय डियर स्टूडेंट्स, यूके। इनकी जो माता का नाम था, उनका नाम था एन डॉन कूपर। इनकी जो मदर्स नेम था, इनकी जो माता का नाम था विलियम कॉपर के, उनका नाम था एन जॉन कॉपर। इनके जो पिताजी थे उनका नाम था जॉन कॉपर। इनके फादर का नाम क्या था? जॉन कॉपर। इनका जो एजुकेशन हुआ था वेस्टमिंस्टर स्कूल से। वेस्टमिंस्टर स्कूल एक यूके में स्कूल है, उन्हीं में इनका मतलब एजुकेशन हुआ था, मतलब शिक्षा दीक्षा उन्हीं मतलब वेस्टमिंस्टर स्कूल में हुआ था। ध्यान से सुनिए, आप लोग को अगर इस समझ में आया तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे पढ़ना चालू करते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग लेखक के परिचय को जान लिए, तो इसमें कुछ मीनिंग दिया हुआ है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग लेखक के की पॉइंट्स के बारे में जान लिए गॉड मेड द कंट्री में, कि उनके राइटर कौन हैं, उनका जन्म कब हुआ था। अब हम लोग जानेंगे इसमें जो परिचय लेखक का दिया गया है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट मीनिंग दिया हुआ है। इसको पहले हम लोग जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे और भी मतलब पढ़ेंगे। ध्यान से देखिए, ध्यान दीजिए। फोरेस्टेट, ध्यान दीजिए। फोरेस्टेट का अर्थ होता है पूर्वानुभव। पूर्वानुभव यानी पहले से अनुभव कर रहे हैं। लैंडस्केप यानी प्राकृतिक सुंदरता। प्राकृतिक सुंदरता यानी जो प्रकृति के द्वारा सुंदरता दी जाती है उसे हम लोग बोलते हैं लैंडस्केप। क्लियर कट का अर्थ था स्पष्ट, कोई बात को स्पष्ट बोलना, उसे हम लोग बोलते हैं क्लियर कट। पैराडॉक्स यानी विरोधाभास। कैपिटल मीन्स होती है माय डियर स्टूडेंट्स राजधानी। कॉमन मीन्स सामान्य। हम्बल मीन्स विनम्र। एम्ब्यूंडेंस प्रचुरता। फ्लोरा मीन्स पेड़ पौधा। पीसफुल शांतिपूर्ण। काइंड मीन्स प्रकार। काइंड मीन्स दयालु नहीं बोलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ बोलेंगे प्रकार। क्रिएशन मतलब संरचना यानी निर्माण करना। नेचुरल वे का अर्थ था प्राकृतिक तरीका। ड्वेलर्स मीन्स रहने वाले लोग। एग्जॉट्स मतलब समझाते हैं। आर्टिफिशियल कृत्रिम। कंफर्ट मीन्स आराम। प्लीजर मीन्स होता है माय डियर स्टूडेंट्स आनंद यानी खुशी आना, प्लीजर। रूरल मीन्स होता है ग्रामीण। हेजिटेट मीन्स हिचकिचाना। इशूज मीन्स मुद्दे। ड्रामेटिस्ट नाटककार। सिंप्लिसिटी सरलता। इंगेज्ड मीन्स लगे हुए। प्रोफेशन मतलब होता है पेशा। ध्यान देंगे, लिखा हुआ है नेचुरल मीन्स होता है प्राकृतिक। फाउना मीन्स होता है जीव जंतु। कंट्री साइड यानी ग्रामीण क्षेत्र, उसको बोलते हैं कंट्री साइड। सम्स अप यानी आंकना, किसी चीज को सम्स अप करना यानी आंकना। इवोल्यूशन का अर्थ था विकास। इवोल्यूशन मीन्स विकास। परफेक्शन यानी पूर्णता। वर्च्यूज मीन्स अच्छे गुण। स्केप मीन्स बचना। लग्जरी मीन्स शान शौकत।
इंड्यूरिंग मतलब होता है टिकाऊ, इंड्यूरिंग मतलब टिकाऊ। देखिए हम लोग गॉड मेड द कंट्री जो कि पोएम है, इस पोएम को पढ़ने से पहले इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट मीनिंग होंगे इस मीनिंग को पहले हम लोग देख लें, उसके बाद पढ़ेंगे तो हम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा और क्वेश्चन आंसर बनाने में हम लोग को आसानी होगी। तो सबसे पहले हम लोग मीनिंग देख लें, और मीनिंग जो कि हमने अभी बताया इसको जल्दी सुनो अपने कॉपी में नोट कर लें या तो स्क्रीनशॉट ले लें। इसके बाद हम लोग पैराग्राफ करके पैराग्राफ 1 का मीनिंग करेंगे, पैराग्राफ 2 का मीनिंग करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ना शुरू कर देंगे। सभी लोग इसको नोट कर लें और स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग जो गॉड मेड द कंट्री है उसका परिचय में जो लिखा था उसका मीनिंग पढ़ लिए थे। अब हम लोग जानेंगे पैराग्राफ 1 जो कि मूल कविता है गॉड मेड द कंट्री, उसमें पैराग्राफ करके दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पैराग्राफ 1 का मीनिंग। ध्यान देंगे सभी लोग। वर्च्यू का अर्थ होता है गुण। क्या होता है? वर्च्यू मीन्स गुण। द्रौट मतलब होता है भीषण सूखा, इसको बोलेंगे द्रौट। द्रौट मीन्स भीषण सूखा। एब्यूंड मीन्स प्रचुर मात्रा में, एब्यूंड मीन्स प्रचुर मात्रा में। ग्रुप्स मतलब होता है पेड़ों का समूह। ग्रुप्स मीन्स क्या होता है? पेड़ों का समूह, जिसे हम लोग बोलते हैं उपवन। वंडर मीन्स होता है आश्चर्य। गिफ्ट मीन्स होता है उपहार चाहे तो तोहफा। बेटर मीन्स होता है कड़वा। थ्रेटेंड यानी खतरे में डालना, थ्रेटेंड यानी खतरे में डालना। फील्ड मीन्स होता है मैदान। कंट्री मीन्स गांव चाहे ग्रामीण इलाका, कंट्री मीन्स गांव चाहे तो ग्रामीण इलाका। टाउन मीन्स होता है शहर या तो नगर, टाउन मीन्स क्या होता है? शहर या तो नगर। हेल्थ मीन्स होता है स्वस्थ। लाइफ मीन्स होता है जीवन, लाइफ मीन्स क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? जीवन। एलोन मीन्स होता है अकेले। स्वीट मीन्स होता है मीठा चाहे तो सुखद। अब हम लोग जानेंगे पैराग्राफ 2 जो कि कविता में लिखा हुआ है उसका हम लोग जानते हैं मीनिंग के बारे में। देखिए पोजेस मीन्स होता है अधिकार करना, पोजेस मीन्स अधिकार करना। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? पोजेस मीन्स अधिकार करना। ए मतलब तुम लोग, बोर्ड मीन्स ले जाया गया, चैरियट्स मीन्स रथ, सिडन्स मीन्स आरामदायक बंद गाड़ी जिससे हम लोग क्या बोलते हैं? पालकी। सिडन्स यानी पालकी। फैटिंग मीन्स होता है थकावट। आइडलनेस अलसपन, आइडलनेस मीन्स अलसपन। सीन मतलब होता है दृश्य। सीन मीन्स क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? दृश्य। आर्ट मीन्स होता है कला। कॉन्ट्रिप्स यानी योजना से तैयार करना। कॉन्ट्रिप्स का क्या अर्थ होता है? योजना से तैयार करना। एलिमेंट्स मीन्स होते हैं मूल गुण, एलिमेंट्स मीन्स मूल गुण। और हम लोग जानेंगे शाइन, शाइन मीन्स चमकना, शाइन मीन्स चमकना। आप सभी लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें या तो अपनी कॉपी में नोट कर लें। इसके बाद हम लोग पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 4 का मीनिंग लिखेंगे, उसके बाद हम लोग इस पोएम को पढ़ना चालू करेंगे। देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग जानेंगे पैराग्राफ 3 और पैराग्राफ 4 का मीनिंग। इसको ध्यान से सभी लोग सुनेंगे और पढ़ेंगे। देखिए HARM, हार्म मतलब होता है चोट चाहे तो हानि, हानि पहुंचाना। ग्रुप्स मतलब होता है पेड़ों का समूह। कंसोल यानी संतावना देना, कंसोल यानी संतावना देना। पेंसिव गहरी सोच में डूबा, पेंसिव जिसको बोलते हैं उसका अर्थ निकलेगा गहरी सोच में डूबा। ध्यान देंगे। वांडरर, वांडरर मीन्स होता है घूमने वाला व्यक्ति। वांडरर जिसको हम लोग बोलते हैं घूमने वाला, वांडरर। शेड मीन्स होता है रंग या तो होता है छाया। ईवी, इवनिंग का शॉर्ट नेम ईवी बोलते हैं। ईवी का अर्थ होता है शाम। क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? शाम होगा। यहाँ पे यहाँ एम कर दोगे, यहाँ म कर दोगे, शाम, शाम। ईवी, ईवी का अर्थ होता है शाम। मून बीम, मून बीम का अर्थ होता है चांद की किरण। मून बीम चांद की किरण। और स्लाइडिंग, स्लाइडिंग मतलब होता है धीरे से सरकना, स्लाइडिंग धीरे से सरकना। सॉफ्टली, सॉफ्टली मीन्स होता है कोमलता से, सॉफ्टली मीन्स कोमलता से। स्लीपिंग लिप्स यानी सोते हुए पत्ते, स्लीपिंग लिप्स यानी सोते हुए पत्ते। विश मतलब होता है इच्छा करना, विश मीन्स क्या होता है? इच्छा करना। अब हम लोग जानेंगे वार्बलिंग, वार्बलिंग मतलब होता है चहचहाना। चिड़ियों का चहचहाना उसे हम लोग बोलते हैं वार्बलिंग। क्या बोलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स? वार्बलिंग। स्प्लेंडर मीन्स होता है चमक धमक, स्प्लेंडर मीन्स चमक धमक। इक्लिप्स, इक्लिप्स का अर्थ होता है ग्रहण करना, इक्लिप्स मीन्स ग्रहण करना। सैटेलाइट, सैटेलाइट मीन्स उपग्रह, सैटेलाइट मीन्स क्या होता है? उपग्रह। कन्फाउंड, कन्फाउंड मतलब होता है गड़बड़ करना। कोई मतलब कार्य है उसको मान लो हम लोग कन्फाउंड कर दिए यानी गड़बड़ कर दिए, उसको बोलते हैं कन्फाउंड यानी गड़बड़ कर देना। हारमोनियस, मधुर, हारमोनियस का क्या अर्थ होता है माय डियर स्टूडेंट्स? मधुर, हारमोनियस मीन्स मधुर। थ्रस, थ्रस मीन्स होता है एक प्रकार की गाने वाली पक्षी। ध्यान देंगे यहाँ पे लिखा हुआ है थ्रस, थ्रश, THRUS, थ्रस मीन्स एक प्रकार की गाने वाली पक्षी। डिपार्ट, डिपार्ट मीट डिपार्ट्स, डिपार्ट्स मतलब होता है उड़ जाना, डिपार्ट्स मीन्स उड़ जाना, डिपार्ट्स मीन्स उड़ जाना। सेक्योर्ड, सेक्योर्ड मीन्स होता है डरा हुआ, सेक्योर्ड। मान लो कोई पक्षी मतलब डरा हुआ है उसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेक्योर्ड, सेक्योर्ड मीन्स डरा हुआ।
ऑफेंडेड, ऑफेंडेड मीन्स होता है नाराज, ऑफेंडेड मीन्स क्या होता है, नाराज, ऑफेंडेड मीन्स होता है नाराज। नाइटिंगल, नाइटिंगल मीन्स होता है बुलबुल, जान ही रहे नाइटिंगल मीन्स बुलबुल। म्यूट मीन्स होता है शांत, म्यूट मीन्स होता है शांत। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस चैप्टर का आज पूरा मीनिंग कंप्लीट कर लिए और कुछ की पॉइंट्स के बारे में जान लिए गॉड मेड द कंट्री में। हम लोग अब अगले वीडियो में पढ़ेंगे, सीधा हम लोग आएंगे मेन चैप्टर पे और उस चैप्टर को बढ़िया से एकदम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे। तब तक आप सभी लोग मीनिंग को याद कर लें और की पॉइंट्स को ध्यान से पढ़ लें। आप इस मीनिंग का चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या तो अपने कॉपी में नोट कर लें। आज के लिए बस इतना ही माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद जय भारत।